94.3 माय एफएम पर आप है माही के साथ। जीना इसी का नाम है में, जहां आज आपकी माही आपके लिए लेकर आई है शायद आप ही की कहानी। ये कहानी है हर नारी की, हर सुपर वुमन की। सुबह 5:30 बजे उठना, आधा घंटा योग और आधा घंटा ट्रेडमिल, 7 बजे ब्रेकफास्ट और रसोई की तैयारी करना, सुबह 8 बजे सबके लिए लंच बॉक्स, टिफिन वगैरह सब तैयार करके बाहर रख देना और 9 बजे तक तो अपनी जॉब पर निकल जाना। शाम 7 बजे घर वापस आना, घर के लिए सब्जी लेकर आना, रात को बच्चों को पढ़ाना, ऑफिस का सारा काम करना और रात को 11 बजे तक सोना। यही शेड्यूल है हमारी इस सुपर वुमन का, यानी कि हमारी सुरभि का, जो एक एफिशिएंट वाइफ, मदर, वर्किंग वुमन, यानी कि इन शॉर्ट सुरभि एक सुपर वुमन है। सुबह से रात तक सुरभि घड़ी के साथ काम करती है, या फिर कह लो कि घड़ी सुरभि के साथ काम करती है। सभी देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतना काम वो कैसे कर लेती है। घर, बच्चे, अपनी जॉब, ऊपर से अपने पति अंकित के बिजनेस में भी उसकी हेल्प। घर पर रसोई, नाश्ता सब खुद बनाती है। बच्चों को ट्यूशन क्लास भी खुद ही छोड़ने और लेने भी जाती है। सब पड़ोसी बड़े हैरानी से देखते हैं और कलीग्स उससे जेलस करते हैं। पर चाहे कुछ भी कहो, पहले सिर्फ मजाक मजाक में सुरभि को सुपर वुमन कहते थे, पर आज तो सच में ये लगता है कि शायद सुरभि एक सुपर वुमन ही है। .3 माय एफएम पर आप है माही के साथ। जीना इसी का नाम है में, और सुन रहे हैं हर हिंदुस्तानी नारी की कहानी, एक सुपर वुमन की कहानी। सुरभि खुद कहती है कि हाँ, मैं हूँ ही सुपर वुमन। अरे भाई, अगर मैं नहीं करूँगी तो घर में काम कौन करेगा? बेटी की एग्जाम्स अभी अभी खत्म हुई है, उसे तो घर का जरा भी ख्याल नहीं है। आप मानोगे, अभी मेरे ऑफिस में ऑडिट भी चल रहा है। मार्च एंडिंग जो है, हर आधे घंटे में फोन आते हैं, मम्मी मैगी कहाँ रखी है? तो अंकित पूछते हैं, सुरभि लगता है जुकाम हो रहा है, दवाई का बॉक्स कहाँ है? तो फिर बेटे का फोन आता है, माँ मेरी शर्ट कहाँ है? सुरभि थोड़ा अटकती तो कोई पूछता, सुरभि ऐसी सारी बातें तो हर कोई अपने आप भी तो मैनेज कर सकता है। इसके आगे सुरभि कुछ भी ना बोलती, बस अपने काम में लग जाती। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो सुरभि इसके आगे कभी कुछ कह ना पाती? जानेंगे आप बस कुछ ही देर में, सिर्फ 94.3 माय एफएम पर। जीना इसी का नाम है में, आपकी माही के साथ। 94.3 माय एफएम पर आप है माही के साथ। जीना इसी का नाम है में, और सुन रहे हैं हमारी आज की कहानी। ये कहानी हर एक हिंदुस्तानी नारी के अंदर है। ये कहानी है उनके अंदर बसी हुई उस सुपर वुमन की, और हमारी आज की इस कहानी की नायिका है सुरभि। सुरभि ने अपने बिजनेस का, अपने पति के कारोबार का, अपने घर का सारा कार्यभार अपने हाथों में ले रखा था। उसके बगैर तो उसके घर वालों का बुरा हाल हो जाता। उसके बॉस से लेकर उसके घर के माली तक सभी उस पर डिपेंडेंट थे। पर क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का निर्माण होता है? गेहूं से लेकर कार के मॉडल तक आप ही से पूछे जाते हैं। अगर आप भी ऐसी ही औरतों में से एक हैं, तो मैडम आप भी एक सुपर वुमन हैं। पर ये टाइटल, ये टैग कहीं आपको भ्रमित तो नहीं कर रहा? पिछले कई महीनों से सुरभि के घुटने उसे परेशान कर रहे थे। मेनोपॉज की तकलीफ भी थी। अपनी माँ से मिलने का अब उसे वक्त भी नहीं मिलता था। अपने कपड़े तक खरीदने के लिए वो जा नहीं पाती थी। बट फिर भी ये टैग हमेशा उसके साथ चलता था, सुरभि द सुपर वुमन। पर आखिरकार इतने वक्त से जिसका इंतजार था, वो सुरभि को मिल ही गया। उसका प्रमोशन। अब उसकी सैलरी बढ़ने वाली थी, पोस्ट बढ़ने वाली थी। बस एक छोटी सी तकलीफ थी कि उसे एक बहुत ही जरूरी सेमिनार के लिए 8-10 दिनों के लिए बाहर जाना था। पर अब वो क्या करती? बेटी ऋतु के एग्जाम्स तो अभी खत्म हुए थे, पर बेटे का तो स्कूल चालू था। सुरभि ने फाइनली गांव से अपनी सास को बुला लिया। ससुर जी आ नहीं पाए। आखिर वो अपने खेतों को छोड़कर कैसे आ पाते? सुरभि के जाने से ठीक एक दिन पहले सासू माँ आ गई, और दूसरे ही दिन उन्हें सब कुछ समझाकर सुरभि वहाँ से सेमिनार के लिए चल पड़ी। 94.3 माय एफएम पर आप है आपकी माही के साथ, जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीना इसी का नाम है में, एक और नई कहानी। ये कहानी है हर हिंदुस्तानी नारी के अंदर बसी हुई
उस सुपर वुमन की, जिस कहानी की हमारी आज की नायिका है सुरभि। सुरभि जब सेमिनार से वापस आई तब तक तो घर का बुरा हाल हो चुका था। घर में किसी को भी कुछ भी नहीं मिल रहा था, किसी ने ढंग से खाना भी नहीं खाया था। सुरभि के बगैर तो मानो इस घर को चलाने में सासू माँ को भी नानी याद आ गई थी। बहुत तकलीफ हुई थी उन्हें। मम्मी आज तो आपको स्पेशल बिरयानी ही बनानी पड़ेगी। मम्मी मेरी जीन्स की जिप खराब हो गई है। वो सब तो बाद में सुरभि, पर पहले तो मुझे एक मसाला चाय पिलाओ। पानी की मोटर खराब हो गई है बीबी जी, फिनाइल कहाँ रखी है मेम साहब। सुरभि तो मानो आते ही, घर के अंदर घुसते ही इन सभी बातों में घिर गई। सब अपनी अपनी फरियादें बयान कर रहे थे, पर कोई भी सुरभि से कुछ पूछ ही नहीं रहा था। .3 माय FM पर आप हैं माही के साथ। जीना इसी का नाम है में, और सुन रहे हैं हमारी आज की कहानी सुपर वुमन। सुरभि बैग लेकर अपने कमरे में चली आई। आखिर करती ही क्या, बाहर इतनी सारी आवाजों के अंदर उसे अचानक ही बहुत थकान महसूस हुई। उसे तो ये सब अच्छा लगना चाहिए था, पर आज कुछ भी अच्छा लग नहीं रहा था कि अचानक दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी। उसने सामने देखा तो सासू माँ हाथ में चाय लिए खड़ी थी। उन्हें देखकर सुरभि को कुछ सुकून मिला। थैंक्स माँ, मुझे चाय की बहुत जरूरत थी। सासू माँ ने सुरभि के हाथ में चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, मैं तो जानती थी, पर बाकी लोग क्यों नहीं समझते। सुरभि, बहुत अच्छी बात है कि तुमने इतने सालों से घर को इतने अच्छे से संभाला है, पूरे घर को पकड़ के रखा है, पर कभी छोड़कर भी तो देखो। अब चाय पियो, ठंडी हो जाएगी, और आराम करो। अगर एक दिन आराम करोगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जरा अपना भी तो ख्याल करो। 94.3 माय FM पर आप हैं आपकी माही के साथ, और सुन रहे हैं एक सुपर वुमन की कहानी। जीना इसी का नाम है में, और हमारी आज की सुपर वुमन है सुरभि। सुरभि की सास की बातें सुनने के बाद अब शायद सुरभि को कुछ समझ में आया। सासू माँ अगले ही दिन चली गई, पर सुरभि का लाइफस्टाइल थोड़ा बदल भी गई। सासू माँ की सलाह अब मान ली थी सुरभि ने, और सुपर वुमन का टैग अब हमेशा अपने साथ लेकर नहीं चलती। कभी कभी बच्चों को ट्यूशन से आते वक्त ऑटो पकड़ने के लिए भी कह देती। कभी आधी छुट्टी लेकर अपनी माँ के घर भी चली जाती। उनके पास बैठकर कुछ देर बातें कर लेती, कुछ देर हंस लेती। कभी किचन से छुट्टी लेकर बाहर डिनर करने भी चली जाती, तो कभी संडे को देर तक सो भी सकती। अब सुपर वुमन से एक सामान्य गृहिणी भी बन गई थी हमारी सुरभि, और शायद अब उसे इस सुपर वुमन के टैग की जरूरत भी नहीं थी।